जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं बिना किए का पाप कब लगता है। कहते हैं दोस्तों अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करने से तो पापों से लिप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण के अनुसार जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, ऐसे कामों को भी पाप कहा जाता है दोस्तों। ग्रंथों में इन 10 तरह के कामों को कहा गया। पाप कर्म हर इंसान को बचना चाहिए। धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वो अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप हो जाते हैं। इन पापों कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही होते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती हैं दोस्तों। नंबर 1, दूसरों के धन को प्राप्त करने की प्लानिंग करना और कोशिश करना पाप है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, ऐसे कामों को भी पाप कहा जाता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। नंबर 3, जीव आत्मा परमात्मा आदि से अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए दोस्तों। नंबर 4, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए दोस्तों। नंबर 5, पर निंदा करना भी पाप होता है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नंबर 6, फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। नंबर 7, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। नंबर 8, बिना दिए किसी की चीज़ लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज़ लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा जाता है दोस्तों। नंबर 9, पर स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप कर्म होता है दोस्तों। नंबर 10, नास्तिक होना यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वो बिना डरे गलत काम करता रहता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों।